खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और विपक्ष जब मिलना चाहता है पीड़ित परिवार से, तो क्या दिक्कत है इसमें सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि मेन बात योगी सरकार के रवैया का है और इस वक्त पीड़ित परिवार की जो मेन मांग है कि उनको न्याय चाहिए, उसी पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि योगी सरकार खुद जो उनका एक नकारात्मक रवैया रहा, जो जाति आधारित रवैया रहा, जो जाति बरादरी के आधार पर वो उन अपराधियों को बचाने का काम किया, उस सरकार जो दोषी है, सवाल उठता है कि वो सरकार की जो मुख्यमंत्री है उनको पद पर रहने का अधिकार है या नहीं है। मुझे लगता है उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि एक केस नहीं है, सैकड़ों केस है जहां जाति बरादरी के आधार पर दलित औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, गरीब लड़कियों के साथ जो संपन्न वर्ग और जाति के लोगों ने बलात्कार किया। उन्नाव केस का है, ये तथाकथित स्वामी चिन्मयानंद का केस का है और अभी हाथरस केस का है जी। तो इस सब में बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी सरकार की ही सबसे बड़ा दोष है और उसी पर हमारा ध्यान रहना चाहिए जी। बिल्कुल इसी पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ी घटना यही है कि हाथरस में कब पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। देखिए, हाथरस में जो घटना हुई इसको लेकर लगातार सियासी उबाल इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकले, राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई है और सवाल यही बनता है कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का हक दिया गया है तो उसे क्यों खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ वृंदा जी लगातार जुड़ी हुई है, जिनसे हम ये पूछ रहे हैं कि योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर आखिर सरकार क्यों मौन धारण किए हुए है। वृंदा जी, लगातार यही सवाल कई दिनों से बना हुआ है। सरकार एसआईटी गठित कर मुआवजे का मरहम लगाकर अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है, लेकिन उसके पास इस चीज का सवाल है, उस चीज का जवाब नहीं है कि क्यों रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्यों कैमरे पर उनके पुलिसकर्मी हंसते हुए नजर आते हैं इतने संवेदनशील मुद्दे पर। पहली बात यह है कि जो एसआईटी का मुद्दा है, ये चिन्मयानंद के केस में भी एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन एसआईटी किसकी नेतृत्व में है? वही पुलिस के नेतृत्व में है जिनका रोल इतना नकारात्मक रहा। तो जब एसआईटी यूपी पुलिस के नेतृत्व में है, तो मैं बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ, जो हमारा बहुत कड़वा अनुभव है, कि वो एसआईटी सच्चाई के लिए नहीं, वो एसआईटी सच्चाई छुपाने के लिए और पुलिस की जो मिली जुली जो उनकी नीति रही अपराधियों के साथ, उसको छिपाने के लिए वो एसआईटी है। इसलिए वो एसआईटी के संबंध में पहले हमारी मांग है, यूपी पुलिस के अंतर्गत नहीं, ये निष्पक्ष जांच होना चाहिए जो यूपी पुलिस के रवैया के खिलाफ हो। दूसरी बात, आप सोचो किस स्तर तक ये है, वो डीएम वहां मौजूद था जब उस बच्ची को उसका क्रेमेशन हुआ जबरदस्ती, उस समय डीएम मौजूद था। प्रधानमंत्री जी ने फोन पर कहा, जो योगी ने बताया दुनिया को, कि भाई कितने हमारे उदार प्रधानमंत्री, कितने केयरिंग प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। अरे डीएम के खिलाफ पहले किया या नहीं किया? और क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का फोन की इंतजार कर रहे थे? वो बच्ची जब इतनी गंभीर रूप से घायल हुई, क्यों उनको लोकल अस्पताल में पहले लिया गया? बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया लड़की को? अगर देते तो हो सकता है वो लड़की की जान हम लोग बचा लेते, लेकिन वो नहीं हुआ। वो एफआईआर सही दर्ज नहीं हुआ और घाव पर और मिर्च डालने के लिए
अलीगढ़ के आईजी कहते कि प्रथम रिपोर्ट में रेप नहीं है। आप क्या कहना चाहते? लड़की झूठ बोल रही थी। आप क्या कहना चाहते? कौन सा प्रथम रिपोर्ट? कब हुई आपकी मेडिकल जांच? किसने की आपकी मेडिकल जांच? और अगर ये प्रथम है तो दूसरी, तीसरी, चौथी क्या क्या आपने किया? सिर्फ जो बर्बर अत्याचार हुआ, जो घटना घटी, उसकी जो भयानक रूप छिपाने के लिए, कम करने के लिए आज पूरी पुलिस और योगी सरकार लगी हुई है। इसलिए मैं कहती हूं, कोई जांच, कोई न्याय, कोई जस्टिस यूपी पुलिस के अंतर्गत कोई एसआईटी नहीं दे सकती है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही। बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो आपकी तरफ से खड़े किए गए हैं वृंदा जी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरीके से इस वक्त राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि हाथरस में जो घटना हुई है वो अब यूपी के किसी भी कोने में दोबारा ना हो। जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, इससे आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में तो सबको हक है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे। देखिए, विपक्ष कौन सा तरीका अपनाना चाहती है अपने चिंता व्यक्त करने के लिए इस केस में, वो पार्टी के नेता के ऊपर है जी। जहां तक हमारी अपनी समझ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सबका ध्यान अपने ऊपर नहीं, उस बच्ची, उसके परिवार के लिए, न्याय के लिए हमें क्या क्या करना है उसी के ऊपर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आज अत्याचार प्रदेश बना है जी। अत्याचार प्रदेश। इसलिए विपक्ष का पूरा अधिकार छीनने का कारण सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश जो अत्याचार प्रदेश है उसको डाइवर्ट करने के लिए। तो ये बहुत गलत हुआ। जो विपक्ष के लीडर्स हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनका पूरा अधिकार है। अगर परिवार मिलना चाहते हैं वो जाएंगे, मिलेंगे, और चाहे आदित्यनाथ कुछ भी करे जी। और अभी मैं आपको बता रही हूँ, परिवार के ऊपर भी अभी दबाव आने वाला है। मैं जानती हूँ, हमने देखा है ये उत्तर प्रदेश के जितने पीड़ित परिवार हैं उन सब के ऊपर किस प्रकार दबाव डाला गया है। इसलिए अगर परिवार हम लोगों से मिलना चाहते हैं, कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सकते हैं। और आज अगर राहुल जी जाना चाह रहे थे मिलने के लिए, परिवार मिलना चाह रहे थे, इस प्रकार की रवैया उनके प्रति बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल, और इस गलत रवैये पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। वृंदा जी, जिस तरीके से लगातार रेप की घटनाएं सामने आती रही हैं, पहला मामला बिल्कुल नहीं है जिसको लेकर आप और हम बातचीत कर रहे हैं और इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस यहाँ पर सजग नजर नहीं आ रही है। सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन निर्भया केस के 8 साल बाद भी देश को आप कहां खड़ा देखती हैं महिला सुरक्षा के नाम पे? क्योंकि सरकारें आती हैं इस वादे के साथ कि इस बार तो महिला सुरक्षा को लेकर वो तमाम एहतियात बरतेंगे, तमाम कदम उठाएंगे, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। बस बदलती हैं सरकारें, बदलती है घटना की जगह, बदलते हैं चेहरे। आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की एक अलग बात है जी। और वो है जाति आधारित महिलाओं पर अत्याचार। ये बात सही है कि महिलाओं के ऊपर पूरे देश भर में अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये सही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो विशेष बातें हैं, जाति आधारित उत्पीड़न, जाति प्रथा के जन्म, ये तमाम जो अत्याचार है दलित औरतों और लड़कियों के ऊपर, 3 चीजें हैं जो मैं जनतंत्र टीवी के इस मंच से बोलना चाहती हूँ। एक, वर्ग का सवाल, क्योंकि वो गरीब थी, खेत मजदूर थी और ये लोग बड़े जमींदार थे। 2, वो एक औरत थी और औरत के रूप में वो शिकार बनी। और 3, वो दलित थी और दलित लड़कियों के साथ ये संपन्न वर्ग और जाति के लोग समझते हैं कि उनका पूरा अधिकार है, वो जो मर्जी करें हमारे बेटियों और लड़कियों के साथ, वो सब हमारा अधिकार है, मनुस्मृति ने हमें अधिकार दिया। ये मत भूलो, ये एक विचारधारा के साथ है। हर बात जब भी दलितों के ऊपर होता है और मुख्यमंत्री की बरादरी के लोग उसमें क्रिमिनल्स होते हैं,
हमेशा यूपी सरकार, उसका एक अनरिटन कोड है, अघोषित नियम है वहां। एक विशेष बरादरी के हो, तुम चाहे जो मर्जी अपराध करो, तुम्हें हम है, तुम्हारे बचाने के लिए हम है। इसको मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में जाति प्रथा और इस घटना के पीछे जाति प्रथा का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों चीज एक साथ मिलकर, और मैं आखिर में बोलूंगी, ये मेड इन इंडिया है। जाति, गरीबी और लिंग अत्याचार, और जब तीनों मिलकर, हमारी वो बेटी वो बीच में खड़ी थी इन तीनों के, और तीनों का वो बोझ उसने उठाया, और इसीलिए ये इनके साथ हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बात रखी। और वृंदा जी, जिन लूप होल्स की आप बात कर रही हैं समाज में, ये निश्चित तौर पर इसमें बड़े कारण हो सकते हैं। आप क्या समझती हैं, इन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, हमारे भी और साथ ही सरकार के भी? सरकार के ऊपर भरोसा मत कीजिए जी। ये सरकार अत्याचार करवाने वाली सरकार है। सरकार के खिलाफ और न्याय के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। किसान आवाज उठा रहे हैं, मजदूर आवाज उठा रहे हैं, और महिलाओं को बहुत जोर से, बहुत शक्ति के साथ ये आवाज उठाने की जरूरत है कि हम इस लड़की के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और हम इस संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये विचारधारा, ये प्रथा, ये अत्याचार बंद नहीं होगा। वृंदा जी, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर अगर सरकार की तरफ से आंकड़े पेश कर दिए जाएं, पिछली सरकारों में आपराधिक घटनाओं की एक लिस्ट लेकर प्रवक्ता बैठ जाएं और ये बताएं कि देखिए इस शासनकाल में इतनी घटनाएं हुई हैं, क्या ये सरकार की संवेदनहीनता को नहीं दर्शाता? ये नहीं बताता कि आखिर कितनी सरकार संजीदा है इस तरह के मुद्दे को लेकर? ये बिल्कुल, ये जो कंपैरिजन्स होते हैं ना, ये केवल एक बहुत गलत स्तर की पॉलिटिक्स दर्शाती है जी। जो असभ्य पॉलिटिक्स है। लेकिन हकीकत ये है कि आज हमारे देश भर में, हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट है, कि पिछले साल में 7% दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़े हैं। जी। 8 या 9 खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।